नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारत के संविधान के बनने की उस शानदार कहानी को जानेंगे जिसने हमारे देश का मुस्तकबिल तय किया। जरा सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद भारत ने अपनी खुद की रूल बुक, अपना संविधान आखिर कैसे लिखा होगा। चलिए इस बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणा देने वाले सफर पर निकलते हैं। अच्छा, इसको एक बहुत ही आसान सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए घर में कोई है जो आप पर हमेशा दादागिरी दिखाता है। कभी आपका मोबाइल छीन लिया, कभी टीवी का रिमोट नहीं दिया और तो और आपकी मैगी भी खा गया। तो आप परेशान होकर मम्मी पापा से क्या कहेंगे? यही ना कि घर में कुछ नियम बनाओ ताकि सब बराबर रहें और कोई किसी पर अपनी मनमानी ना करे। ठीक इसी तरह जब अंग्रेज हम पर सालों से दादागिरी कर रहे थे तो पूरे देश को भी अपने घर यानी भारत के लिए एक मजबूत रूल बुक की जरूरत महसूस हुई। और नियमों के इसी सेट को कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। सच कहूं तो ये इंसानियत के सबसे बेहतरीन आइडियाज में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। और यही वो सोच थी जिसकी भारत को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, ताकि कोई भी बाहरी ताकत फिर कभी हम पर अपनी मनमानी ना थोप सके। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत हुई अपने नियम खुद लिखने की मांग से। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये मांग एक इंसान की आवाज़ से उठकर पूरे देश का आंदोलन बन गई। देखिए, ये विचार एक चिंगारी से मशाल कैसे बना। कहानी शुरू होती है 1934 में, जब एक बहुत बड़े विचारक M.N. रॉय साहब ने पहली बार यह आइडिया दिया कि भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक एक साल बाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को पूरे देश की आवाज बनाकर दुनिया के सामने रख दिया। अब ये जो नेहरू जी का बयान है ना, ये बहुत खास है। इसमें दो बहुत जरूरी बातें थीं। पहली, संविधान बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के बनेगा, और दूसरी, संविधान सभा के सदस्य एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी वयस्कों के वोट से चुने जाएंगे। जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में भी सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, ये मांग कितनी बड़ी और क्रांतिकारी थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अंग्रेज इतनी आसानी से मान गए होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो भी प्रस्ताव दिए वो कोई तोहफे नहीं थे, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के दबाव में किए गए बस अधूरे वादे थे। ये भारत की इच्छा शक्ति और अंग्रेजों की चालों के बीच एक दिमागी लड़ाई थी। पहले 1940 में आया ऑगस्ट ऑफर, जिसमें गोलमोल बातें थी कि युद्ध खत्म होने के बाद कुछ सोचेंगे। तो हमने कहा, नहीं, सोचना अभी होगा। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक मिशन लेकर आए और डोमिनियन स्टेटस का लॉलीपॉप दिया। इसका मतलब था कि आज़ादी तो मिलेगी, पर हमारे बड़े फैसले जैसे कि फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ही रहेंगे। भारत ने साफ साफ कह दिया, हमें पूरी आजादी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। तो चलिए, अब एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए। क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया था? सोचिए जरा और फटाफट कमेंट्स में अपना जवाब बताइए। हाँ, तो अगर आपने सोचा है कि मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग देश की मांग पर अड़ी थी, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्रिप्स मिशन ने दो देशों के विचार को साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया और इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे खारिज कर दिया। नतीजा, ये मिशन बुरी तरह फेल हो गया। तो इतने सारे रिजेक्शन और इतने संघर्ष के बाद आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के साथ वो बड़ा मोड़ आया जिसका सबको इंतजार था। इसने आखिरकार भारत की अपनी संविधान सभा बनाने का रास्ता साफ कर दिया, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो संविधान सभा बनी, उसमें शुरुआत में कुल सीटें तय की गईं 389। ये एक बहुत बड़ी सभा की तैयारी थी जो सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनने वाली थी। अब ये 389 सीटें भी दो हिस्सों में बटी थीं। 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया से आनी थी, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और बाकी की 93 सीटें थीं प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों के लिए। ये वो राज्य थे जहां राजा महाराजाओं का शासन था। अब इन राजाओं को तय करना था कि वो अपनी तरफ से किसे भेजेंगे। वो दिन था 9 दिसंबर 1946, एक ऐतिहासिक दिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। एक बहुत ही अच्छी फ्रांसीसी परंपरा को अपनाते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में सबकी सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। सभा तो बन गई, पर अब सवाल था कि काम क्या करना है।
दिशा कौन दिखाएगा? तब जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं थे, बल्कि ये हमारे बनने वाले संविधान का दार्शनिक ब्लूप्रिंट और उसकी आत्मा थी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक आज़ाद, संप्रभु और रिपब्लिक देश होगा। ये सभी को न्याय, बराबरी और आज़ादी की गारंटी देगा। इसमें माइनॉरिटीज़ और पिछड़े वर्गों के लिए खास सुरक्षा उपायों की बात की गई और दुनिया में भारत को उसका सही सम्मान दिलाने और वर्ल्ड पीस के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। यही सिद्धांत आगे चल के हमारे संविधान की नींव बने। संविधान बनाने का काम इतना बड़ा था कि कई सारी कमेटियां बनाई गईं, लेकिन उन सब में एक कमेटी थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिस पर संविधान का पूरा ढांचा तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति। और इस सबसे जरूरी कमेटी के कैप्टन थे महान विधिवेत्ता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान के बारे में उनका गहरा ज्ञान और उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत की वजह से ही उन्हें सम्मान से भारत के संविधान का निर्माता या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने ही संविधान के असली टेक्स्ट को शक्ल दी। तो अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां एक आज़ाद संविधान का सपना हकीकत में बदलने वाला था। लेकिन ये रास्ता भी इतना आसान नहीं था और इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। जून 1947 में माउंटबैटन प्लान के तहत एक बहुत बड़ा और दुखद फैसला हुआ, देश का बंटवारा। इसका सीधा असर हमारी संविधान सभा पर भी पड़ा। जो सदस्य पाकिस्तान के इलाकों से चुनकर आए थे, वे सभा से अलग हो गए। इसलिए सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। अब जरा इस फाइनल टाइमलाइन पर नजर डालिए। संविधान के मसौदे को फाइनल करने से पहले उस पर 3 बार गहराई से विचार विमर्श हुआ। दूसरा वाला सबसे ज्यादा जरूरी था, जो लगभग 1 साल तक चला। आप सोच सकते हैं एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर कितनी बहस और चर्चा हुई होगी। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। पर यहाँ एक मजेदार सवाल है। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए ये तारीख चुनी गई। इस महान दस्तावेज को बनाने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं के जबरदस्त परिश्रम, समर्पण और उस दूर की सोच का सबूत है, जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय, आज़ादी और बराबरी के जो महान आदर्श में एक विरासत के तौर पर दिए थे, क्या हम आज भी उन पर खरे उतर पा रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी। अगर आपको भारत के बनने का ये सफर पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।